नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैदल चलने के 20 जो इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं। हम डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको एक बात ज़रूर बताता है कि 30 से 40 मिनट रोज़ पैदल ज़रूर चलिए। अब इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना, वो हार्ट के लिए होता है। क्योंकि होता क्या है, हमारे इसमें दो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल को HDL बोलते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हार्ट में जो ब्लॉकेज वगैरह बनती है इसको स्टॉप भी करता है और रिमूव करने का काम जो है ये HDL करता है। और इसीलिए जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर हार्ट की संबंधित प्रॉब्लम है, तो उस लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि 30 to 40 मिनट्स अगर आप चलते तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, ब्लॉकेज है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। तो हार्ट संबंधी जितनी भी समस्या है वो सॉल्व करने के लिए अगर आप रोज़ 30 से 40 मिनट चलते हैं तो आपका HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे आपके हार्ट की ब्लॉकेज भी कम होगी और हार्ट जो है वो आपका अच्छा रहेगा। दूसरा फायदा होता है गाइस, जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर निगेटिव थॉट बहुत आते हैं। निगेटिव थॉट आने का रीज़न क्या होता है, आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन या डोपामिन, उनका स्तर जो है वो कम हो जाता है। जब किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो सेरोटोनिन बढ़ाने की दवा देती है। यानी आपके ब्रेन में अगर सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी है तो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी सब भाग जाते हैं। तो पैदल चलने से अगर आप रोज़ 30 से 40 मिनट पैदल चलते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि 30-40 मिनट चले आप तो आपने एक डिप्रेशन की दवाई खा ली, तो आपको दिन भर जो है वो कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा। होता यह है कि पैदल चलने से जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामिन है, इसका स्तर जो है वो ब्रेन में अच्छी तरीके से बढ़ जाता है और ये जब बढ़ जाता है तो आपको कोई भी डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती। जो ब्रेन स्ट्रोक आने का भी खतरा जो है वो बहुत हद तक पैदल चलने से जो है वो कम हो जाता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पैदल चलने से हम सबको पता है कि कैलोरीज जो है वो बर्न होती है और कैलोरी बर्न होती है, इसकी वजह से वेट लॉस करने में भी जो है ये फ़ायदा करता है। अब गाइज, जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो पैदल चलना काम करता है। क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो कैलोरीज बर्न होती है, एनर्जी बर्न होती है, उसलिए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, तो ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसी के साथ आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी पैदल चलना बहुत काम। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल जाता है बॉडी को, तो उस केस में जो कैंसर के सेल है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। उस पर रिसर्च भी हुई है और इस रिसर्च के लिए एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उनकी रिसर्च इतनी थी कि यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा, जो आप प्राणायाम करके भी ले सकते हैं, या जब हम पैदल चलते हैं तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा, उस कंडीशन में कैंसर का सेल जिंदा नहीं रह सकता और इसीलिए ये कैंसर को भी जो है वो प्रिवेंट करता है। अब गाइज, जितना ज़्यादा चलोगे उतनी ज़्यादा जो है आपको फ्रेशनेस फील होगा और नींद आने के लिए भी जो है वो मदद करेगा। तो स्लीप की क्वालिटी भी बेहतर करेगा और अच्छी डीप नींद लाने के लिए भी ये मदद करेगा। उसी के साथ जब पैदल चलते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर भी प्रेशर आता है, तो उस वजह से वो भी सही हो जाती है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये फ़ायदा करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मददगार होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो पूरी हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहती है। उसी के साथ जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से पाइल्स, फिस्टुला या फिर फिशर ऐसी समस्याएं या फिर गैस वगैरह की जो समस्या हमें होती है उससे भी जो है वो हम छुटकारा पा सकते हैं। उसी के साथ हमारी जो इम्यूनिटी है वो पैदल चलने से बहुत मजबूत होती है। आप जो है इम्यूनिटी ज़्यादा अगर मजबूत होगी तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो सीज़न वगैरह बदलता है तब होता है, तो उससे आप जो है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। मसल जो है वो भी आपकी इससे स्ट्रांग होती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, तो अगर आप पैदल चलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको भूख भी अच्छी जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात गाइज ये है कि स्किन के लिए ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। यानी देखिए, होता क्या है, जब हम पैदल चलते हैं तो पूरे बॉडी में पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, और जब भी हमारे बॉडी में स्वेटिंग आती है, जो चेहरे की स्किन होती है उसके भी स्वेटिंग आती है, तो जो कुछ गंदगी है वो स्वेटिंग के मार्फत जो है वो बाहर निकल जाती है और उस वजह से आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। चेहरे की स्किन के लिए ये बहुत हेल्दी होता है, यानी कि आपकी चेहरे की स्किन भी हेल्दी हो जाएगी और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। यानी आपकी जो आप लंबे समय तक जो है वो जवान दिखने के लिए भी पैदल जो है वो मदद करता है। उसी के साथ ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। यानी अगर आपको हाई बीपी, लो बीपी है, जिसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी पैदल चलना बहुत काम की चीज़ है। तो बीपी कंट्रोल, अगर आपको बीपी की शिकायत है तो भी आपको डेली जो है वो पैदल चलना है। उसी के साथ सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है, बहुत सारे लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उससे भी जो है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर से भी जो है वो पैदल चलने से छुटकारा मिल सकता है।
उसी के साथ ये बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। आपकी हड्डियां जो है वो पैदल चलने से मजबूत होती है और स्पाइनल जो प्रॉब्लम्स होती है, स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए पैदल चलना काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। तो ये गाइस 20 फायदे बताने की कोशिश की है पैदल चलने के। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।